और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार, लगातार 15वें हफ्ते नंबर 1 पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की आज घोषणा होने वाली है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग आज दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जहां चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा होगी। बता दें कि इन तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों पर खत्म होने जा रहा है। तो थोड़ी देर में भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की संभावना। 3 राज्य जो कि पूर्वोत्तर के हैं, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, इनके चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मार्च के महीने की अलग अलग तारीखों पर इन तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में मुख्य विपक्षी बीजेपी की तरफ से प्रदूषण संकट और भ्रष्टाचार का आरोप सत्ता पक्ष पर लगाते हुए दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विपक्ष ने यमुना के पानी में प्रदूषण के स्तर को लेकर सदन में विरोध जताया। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना को साफ करने के लिए वादा किया गया था। इसको लेकर बीजेपी विधायकों द्वारा सदन के पटल पर आज सवाल रखा जाएगा। इनकी अपनी डीपीसीसी ने कहा है कि यमुना में जो पानी है वो तेजाबी है, तो स्पीकर क्या नई बात कह रहे हैं? ये तो रिपोर्ट कह रही है इनकी। और इन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए कोई पैसा उपलब्ध नहीं कराया है। हमने भारत सरकार के मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी का पत्र टेबल कर दिया है, और उसके बाद रूलिंग पार्टी के विधायकों के पास, ऑनरेबल स्पीकर के पास और मंत्रियों के पास कोई जवाब नहीं था। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तेलंगाना से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिशों में जुटे तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख केसीआर आज विशाल रैली कर रहे हैं। इस रैली में कई पार्टियों को आमंत्रित किया गया है। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा शामिल हो रहे हैं। तो केसीआर की तेलंगाना में रैली, और इस रैली के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियां जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको न्योता दिया गया है। और तस्वीरों से पता चल रहा है कि तमाम जिन पार्टियों को न्योता दिया गया था उन पार्टियों के नेता, चाहे वो पंजाब के सीएम हो, दिल्ली के सीएम हो, या फिर जो है वो अखिलेश यादव हो, सभी को न्योता दिया गया था और सभी यहां पर पहुंचे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा सुरक्षा बलों ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार कल रात में सीमा सुरक्षा बल ने गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। सुरक्षा बलों की टीम ने ड्रोन से 4 चीन निर्मित पिस्तौल, 8 मैगजीन और 47 जिंदा कारतूस को बरामद किया। फिलहाल बीएसएफ के सतर्क जवानों ने तस्करों के ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की नापाक मंसूबों को फिर से नाकाम कर दिया। बता दें, इससे पहले भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से तस्करी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और अब बात पाकिस्तान की पाप कथा की। एक कहावत है, आटे चावल का भाव पता चलना है, और पाकिस्तान के साथ फिलहाल यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन तो गया, लेकिन अब पाकिस्तान की हेकड़ी निकल रही है। यानी पाकिस्तान को आटे चावल का भाव पता चल गया है। पाकिस्तान के 23 करोड़ लोग दाने दाने को मोहताज है। हालात ये हैं कि यहां आटे चावल के लिए जंग शुरू हो गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कुछ भी नहीं कर रही, चटनी से बच्चे की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई रोता है, पानी पिलाए, कितना पानी पिलाएंगे। पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 1। आगे आगे आटे की बोरी को लेकर भागता एक पाकिस्तानी शख्स और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर आटा छीनने के लिए भागती पाकिस्तान की आवाम। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद, गेट बंद, गेट बंद। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 2। पाकिस्तान के एक शहर में आटे के लिए लगी लाइन में लगा हुआ एक भूखा बुजुर्ग शख्स अचानक बेहोश हो गया। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 3। पाकिस्तान में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि आटे के सरकारी ट्रकों का पीछा करने में लगे हैं और चूल्हा जलाने से पहले महिलाएं आटे के लिए सरकारी ट्रकों के पीछे भाग रही हैं। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 4। सिर्फ एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तान के अंदर ऐसी छीना झपटी, नाले में गिर गिर कर पस्त हो रही पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 5। पाकिस्तान में हालात ऐसे बन गए हैं कि आटा ना जाए चाहे जान भले ही चली जाए। आटा और आटे की बनी एक रोटी अब पाकिस्तान में चांद का टुकड़ा हो चुकी है। पाकिस्तान में खाना जंगी। तस्वीर नंबर 6। पाकिस्तान के लोग इस तरह निराश हैं कि आटे के लिए मरने को तैयार हैं। गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। और ये खबर हैदराबाद के तेलंगाना से है, जहां महिंद्रा यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार का बेटा बंडी साईं भागीरथ अपने साथियों के साथ मिलकर एक जूनियर छात्र की रैगिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने डंडीगल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार का बेटे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन दिनों छुट्टी की वजह से हॉस्टल बंद है और छात्रों के लौटने के बाद पूछताछ करने पर घटना का वक्त पता चल सकेगा। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सांसद खेल महाकुंभ में नरेंद्र मोदी का संबोधन। स्थानीय खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, अच्छे खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले। खेल महाकुंभ की भूमिका अहम है। लोग खेल को गंभीरता से ले रहे हैं। खेल को सामाजिक प्रतिष्ठा मिली है। ये हमारी बस्ती महर्षि वशिष्ठ की पावन धरती है। श्रम और साधना, तप और त्याग की धरती है। और एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल भी
एक साधना ही है, एक तपस्या है, और जिसमें वो अपने आप को तपाता रहता है। और सफल खिलाड़ी का फोकस भी बहुत सटीक होता है, और तब जाकर के एक के बाद एक नए नए पड़ाव पर विजय श्री प्राप्त करता हुआ वो आगे बढ़ता है, सिद्धि हासिल करती है। मुझे खुशी है कि बस्ती में हमारे संसद के साथी भाई हरीश द्विवेदी जी की मेहनत से इतने विशाल खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भारत के खेलों में परंपरागत पारंगत स्थानीय खिलाड़ियों को ये खेल महाकुंभ नई उड़ान का अवसर देंगे। और न्यूज 18 स्पेशल में आज सबसे पहले बात रूस के एक ऐसे हथियार की जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। जी हां, एक ऐसा हथियार जिसका अब तक कोई तोड़ नहीं बना पाया। रूस से खबर सामने आई है कि इस नए हथियार का सेट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, जो टेस्टेड भी है और पूरी तरीके से ओके। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि यह हथियार एक परमाणु हथियार है, जो एक हमले में हिरोशिमा जैसी 100 तबाहियां एक साथ ला सकता है, यानी कि महातबाही का खौफनाक मंजर। देखिए इस खास रिपोर्ट में। अभी ये मत पूछिए ये वीडियो कहां का है। तबाही का ये तांडव किसने किया, ये किसके इशारे पर हुआ। समंदर में ऐसी सुनामी लाने के पीछे मंशा क्या है। कैमरे में कैद तबाही वाला ये वीडियो रूस के सभी दुश्मन देशों को डराने वाला है, क्योंकि रूस ने एक ऐसा अमोघ तैयार किया है जो शांत समंदर में इससे भी ज्यादा विध्वंसक सुनामी पैदा करने की ताकत रखता है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकता है। रूस के तैयार किए गए इस जल दैत्य के बारे में खुद अमेरिका कहता है कि रूस का ये नया हथियार समंदर किनारे बसे अमेरिकी शहरों में रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। तो क्या अमेरिका का न्यूयॉर्क रूस के टारगेट पर है? क्या सैन फ्रांसिस्को में रूस रेडिएशन सुनामी से तबाही ला सकता है? क्या लॉस एंजलिस रूस के नए हथियार के खतरे के साए में है? क्या रूस कैलिफोर्निया पर अपने सुपर वेपन से हमला कर सकता है? क्या रूस का यह हथियार ब्रिटेन को समंदर में डुबो सकता है? समंदर में तबाही लाने वाले रूस के इस नए अंडर वाटर ड्रोन को लेकर नेटो अपने सदस्य देशों को आगाह कर चुका है। दावा तो यहां तक है कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने अपने उन ठिकानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जो पुतिन के इस नए हथियार के निशाने पर आ सकते हैं। अमेरिका की गुप्त रिपोर्ट में किन किन अमेरिकी ठिकानों के नाम है, इसे आगे बताएंगे। इससे पहले रूस के इस नए समुद्री दानव के बारे में जान लीजिए। रूस की न्यूज एजेंसी तास की खबर के मुताबिक रूस ने परमाणु सुनामी लाने वाले पोसाइडन टारपीडो का पहला सेट तैयार कर लिया है।
तास ने इस खबर को दुनिया के सामने पेश कर रूस के सभी दुश्मन देशों को डरा दिया है। रूस ने जब पोसाइडन टॉर्पीडो के बनाने का ऐलान किया था, उस वक्त पूरी दुनिया में खबर बनी थी। रूस के दुश्मन देशों के कान खड़े हो गए थे। रूस ने जब पोसाइडन टॉर्पीडो का टेस्ट पूरा किया, इसकी भनक लगने के बाद दुश्मन देशों की खुफिया एजेंसियां सुपर अलर्ट हो गई थीं। अब तास ने खबर दी है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना अधिक ताकतवर पोसाइडन टॉर्पीडो का पहला बैच पनडुब्बी में तैनात होने के लिए तैयार हो गया है। रूस के दावों पर यकीन करें तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु टॉर्पीडो का पहला सेट तैयार हो गया है। आगे बढ़ें और ये बताएं कि इस अंडर वाटर ड्रोन को किस पनडुब्बी पर लगाने वाला है। इससे पहले पोसाइडन मिसाइल समंदर के अंदर से निकलकर कैसे हाहाकार मचा सकती है, इसे देख लीजिए। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो को बेलगरद पनडुब्बी पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन के चालक दल ने भी टॉर्पीडो के मॉडल के साथ परीक्षण पूरा कर लिया है। बेलगरद पनडुब्बी और उस पर पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो, ये पुतिन के हथियारों की ऐसी घातक जोड़ी है जो पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। रूस की बेलगरद दुनिया की सबसे लंबी सबमरीन है। बेलगरद पनडुब्बी की लंबाई 608 फीट है। दुनिया में इतनी लंबी सबमरीन किसी देश के पास नहीं। अमेरिका के पास जो सबसे लंबी सबमरीन है वो भी 569 फीट लंबी है। बेलगरद पनडुब्बी 30,000 टन वजनी है, वो भी पोसाइडन टॉर्पीडो परमाणु वॉरहेड से लैस। कहा जाता है कि रूस ने बेलगरद पनडुब्बी को इतना ज्यादा लंबा इसलिए बनाया ताकि उसके अंदर पोसाइडन टॉर्पीडो फिट हो सके। यही वजह है कि दुनिया इसे 2 ब्रह्मास्त्रों के नाम से भी पुकारती है। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो पुतिन के उन 6 सुपर वेपन में से एक है जिसे दुनिया उनका ब्रह्मास्त्र मानती है। और पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, मनप्रीत बादल ने इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी को इस्तीफा भेजा। मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब के वित्त मंत्री रह चुके हैं मनप्रीत बादल। एक इतने विद्वान, सरल स्वभाव के और अनुभवी राजनीतिक नेता, जिन्होंने अपने कार्य से वर्षों वर्षों तक पंजाब की सेवा करी, और मैं मानता हूं इनका योगदान शायद पंजाब के भी बाहर इसलिए जाता है कि जो जीएसटी काउंसिल का कारोबार था, और जीएसटी काउंसिल में जब शुरू से ही माननीय अरुण जेटली जी, मुझे भी सौभाग्य मिला इनके साथ काम करने का 2 जीएसटी मीटिंग्स में, और लगातार हम सभी का अनुभव यह रहा कि एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस, जो बहुत बैलेंस्ड, स्टडीड और देशहित को सर्वोप्रिय रखते हुए निर्णय लेने में अग्रसर रहते थे। ऐसे तो हालात बिगड़ सकते थे। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं पिछले 8 साल से, जो मोदी जी की खास करके पीएलआई जो स्कीम आई है, वो मेक इन इंडिया की जो सारा है, वो देखें, उसकी वजह से हिंदुस्तान दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहेगा जो आपने और मैं जिसको जानते हैं, हमारे बचपन वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान ने तरक्की बहुत करनी है। सवाल सिर्फ एक ही है कि उस हिंदुस्तान में पंजाब का क्या मुकाम होगा, पंजाब उस हिंदुस्तान में कहां खड़ा होगा। कि एक टाइम था पंजाब हिंदुस्तान के माथे का चांद हुआ करता था। कोई बहादुरी का मेडल आता था, पूछने की बात नहीं है, वो पंजाब से ही होता था। किसी से कोई खेल में कोई मेडल आता था, वो पंजाब से ही आता था। पंजाब स्लिप कर रहा है, और आज ये जो चुनौतियां हैं, अगर इसको कोई ना कोई हमें कोई पटड़ी पे चढ़ा सकता है तो वो प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब
पहुंचे और माथा टेककर देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास की। इस दौरान पायलट ने गुरुद्वारा में गुरुबाणी का श्रवण किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पायलट को सरूपा भेंट कर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पायलट ने पंजाबी विषय के अध्यापकों की कमी को दूर किए जाने की बात कही। आज हनुमानगढ़ में इस गुरुद्वारे में आके मत्था टेका है। मैंने प्रार्थना की है, साहब से अरदास की है कि सबको अमन चैन खुशहाली बख्शे। आने वाला समय पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए बेहतर हो, सब में प्यार मोहब्बत बढ़े। और वाहिगुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन को और शांति, प्रगति और विकास का प्रतीक बनाएं। ये खबर झुंझुनू से, जहां उदयपुर वाटी किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट राग अलापा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सोलंकी ने कहा कि सीएम के चेहरे को लेकर कोई संशय नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जिसे राजस्थान की जनता पसंद करती है वही सीएम का चेहरा होगा। क्या कुछ कहा, आपको भी सुनाते हैं। जनता ने सचिन पायलट जी को चेहरा चाहा था, इसलिए मेरी क्षेत्र की जो जनता है, 400 की जनता है, उनका चेहरा देख के मुझे विधायक बनाया था, तो हम विधायक बन के आ गए। तो राजस्थान की जनता जिस तरह से जिसको चेहरे को चाहेगी उस हिसाब से विधायक जीत के आएंगे, वो सामने आ जाएंगे। चेहरा एक ही होगा, वही चेहरा आएगा राजस्थान की धरा के ऊपर जिसको जनता पसंद करेगी। किसानों की समस्याओं के लेके कर रहे हैं कि जिससे आने वाले जो बजट के अंदर जो बातें हो किसान की हो, और जो वादे हमसे छूट गए थे उन वादों को हम इसमें सम्मिलित करें। जो 10 दिन में किसानों का जो कर्जा माफ किया था, 10 दिन में किसानों को कर्जा माफ किया था, जो हमने हमारे जो सहकारी बैंक थे राजस्थान के, वो हमने कर्जा माफ करने का पूरा प्रयास किया भी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान किया। सांसद मीणा ने कहा कि आगामी 24 जनवरी को पूरे राजस्थान के बेरोजगार जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे और उसके लिए वो खुद 50,000 लोगों के साथ दौसा से जयपुर के लिए कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में 16 परीक्षाएं आयोजित की गई और सभी 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। आंदोलन करने के बाद 10 पेपर रद्द भी हुए हैं। आपको पता है कि राजस्थान में अब तक विभिन्न विभागों की 16 परीक्षाएं हुई हैं। 16 के 16 पेपर लीक हुए हैं। आंदोलनों के बाद 10 पेपर रद्द किए गए। सख्त कानून भी बना दिया, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतारा गया। पेपर माफियाओं ने राजस्थान के बेरोजगारों को में लूट मचा रखी है। मुख्यमंत्री जी ने 2 बिल्डिंगों को ध्वस्त किया है, वो केवल आईवास है। इसलिए हमने तय किया है कि जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। जनवरी 2023 को राजस्थान विधानसभा का घेराव करेंगे। 25-50 हजार लोगों के साथ मैं दौसा से जयपुर जाऊंगा। चारों तरफ से लोग आएंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। और अब बात कोटा की, जहां सांगोद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह झालरापाटन के 1 दिवसीय निजी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कस्बे में अपने समर्थकों के साथ शहर की राठौड़ धर्मशाला में एक बैठक की। इसमें उन्होंने 26 जनवरी से कांग्रेस की ओर से प्रस्तावित हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों से समर्थन मांगा, तो बगैर नाम लिए कांग्रेस के एक नेता पर निशाना भी साधा। मेरा कार्यक्रम है 23 तारीख को। मैं मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को मजबूत करने के लिए भी 23 तारीख को 12 में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि 12 वो जिला है जहां पर जो मुखिया है उस जिले का, वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। 16 वर्षीय राज्य स्तरीय छात्रा वर्ग स्पीड बॉल चैंपियनशिप में चूरू के खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर जीतकर दोनों वर्गों में उप विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। यह प्रतियोगिता 11 से 14 जनवरी तक बूंदी में आयोजित की गई थी, जिसमें 22 जिले की कुल 44 टीमों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में विजयपुरा स्कूल के छात्रों ने मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। सादुलपुर पहुंचने पर साफा बांधकर और माल्यार्पण कर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया।
और रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर। कीव में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। यूक्रेन के गृह मंत्री समेत 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत, क्योंकि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। साथ ही साथ 16 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। कीव में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।